हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल कुमारी GM+2 हाई स्कूल की मैथ्स टीचर। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखेंगे। एक्सरसाइज 13.1 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग फॉर्मूला पहले जान लीजिए कि इसमें जो है जो सॉलिड्स है उसका क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो सबसे एक्सरसाइज जो 13.1 है उसमें हम लोग घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, ठीक है। फिर बाद वाले चैप्टर्स में हम लोग आयतन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 × LB + BH + HL। अब घनाभ का शेप आप लोग देख चुके हैं, पिछले क्लास में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो घनाभ और घन का शेप एक बार हम ड्रॉ करके उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से एक आयत बनाया गया है और उसके बाद एक और आयत हम बना करके इसके कॉर्नर्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें एक घनाभ का फिगर मिलता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें यहाँ से यहाँ तक को हम लोग L कहेंगे। यहाँ से ये वाला जो माप है ये चौड़ाई का है और ये वाला, ठीक है, ऊंचाई। तो LBH आपको नजर आ रहा है। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका जो सरफेस है, इसके सतह का हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 × LB + BH + HL होता है, ठीक है। आप लोगों को इसको समझना भी है। इस तरह से एक याद रखने से अच्छा है कि आप लोग इसको समझ लें तो ज़्यादा आपको याद रहेगा। और समझने के लिए हम लोग एक शेप ले लेते हैं। जैसे ये एक घनाभ के शेप का डस्टर है। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि जो ऊपर वाला सतह है वो आपको एकदम आयताकार नजर आ रहा होगा और आयत का क्षेत्रफल होता है L × B, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो सेम इसी तरह इसके पास हमारे पास 6 सतह होते हैं घनाभ और घन में, ठीक है। तो अभी हम लोग घनाभ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो घनाभ है इसका ये जो सतह है इसका क्षेत्रफल, एक आयत है ये, तो आयत का क्षेत्रफल L × B होता है। सिमिलरली इसका पीछे वाला सतह भी इतना ही एरिया का है, ठीक है। फिर ये वाला जो सतह है उसका भी एरिया और ये वाला एरिया दोनों सेम होगा और ये वाला जो सतह है और ये सतह उसका दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ 6 सरफेस मिलता है, ठीक है। तो इसका सतह निकालने के लिए ये आयत है तो यहाँ पे ये L इसको हम लोग L लेते हैं, है ना। और हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे L × B के रूप में हम लोग L और B, इसमें हम लोग L × B आयत का क्षेत्रफल। तो हमको इस तरह से 2 सरफेस मिलता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 × LB, यहाँ पे 2 LB है, 2 LB है, मतलब 2 एक जैसा सरफेस, तो उसका दोनों का एरिया 2 × LB हो गया। प्लस अगर हम लोग इधर वाला एरिया देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2BH इसी तरह प्लस 2HL, इस तरह करके हम लोगों को एरिया मिलता है 2 LB, 2BH और 2HL। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले फॉर्मेट में हम लोग अगर 2 को बाहर निकाल लें, ठीक है, कॉमन ले लें, तो हमारे पास जो बच जा रहा है उसको हम लोग एक ब्रैकेट में रखेंगे, 2 × LB + BH + HL, ठीक है। तो इस तरह से करके हमें ये फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। तो आप लोग जो है शेप से अगर समझ सकते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आया है 2 × LB + BH + HL, ठीक है, ये हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब होता है, पार्श्व का मतलब होता है किनारा, ठीक है। तो ये जो घनाभ है इसके किनारों की क्षेत्रफल, इसमें हम टॉप एंड बॉटम को छोड़ देते हैं। तो टॉप एंड बॉटम अगर छूटता है हमारा तो ये जो किनारे का जो सरफेस का एरिया आएगा उसी को हम लोग कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें 4 किनारा मिलता है। अगर हम ये टॉप एंड बॉटम को छोड़ते हैं तो ये एक किनारा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 किनारा है, जिसमें से हम 2 LB को यहाँ से माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसमें से 2 LB को मतलब हटा दिया जाता है। तो आपके पास बच रहा है BH, 2BH और 2HL। तो पार्श्व में हमारे पास आ रहा है 2BH, क्योंकि हम लोग टॉप एंड बॉटम को उसमें नहीं लेते हैं। टॉप ये वाला एरिया और सिमिलर जो एरिया है ये नीचे वाला, ठीक है, ये दोनों एरिया को हम लोग यहाँ नहीं लेते हैं। तो हमारे पास 2BH और प्लस 2HL, मतलब 4 किनारों का हमारे पास एरिया होता है, बच जाता है। तो अगर हम इसमें से
कॉमन निकालेंगे 2 को, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन आ गया। फिर इसमें से आपका यहाँ h भी कॉमन आ जा रहा है, तो 2 इंटू एच हम इसको बाहर रखेंगे एंड ब्रैकेट के अंदर आएगा b प्लस एंड l, यहाँ b प्लस और यहाँ l है, ठीक है। तो इसको ना दूसरे तरीके से भी ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एंड ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। ये आप इसको टोटल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 फॉर्मूला ये है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समझते हैं, घन का शेप, ठीक है। पहले घन का शेप हम लोग ड्रॉ करेंगे, अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे होता है। ये जो घन होता है, घन का शेप जो होता है वो एक स्क्वायर आप लोग समझ रहे हैं, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं इक्वल होती है, एक स्क्वायर है। और यहाँ पे एक और स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया। अब इसके कॉर्नर्स को हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं, तो हमें घन प्राप्त होता है, ठीक है। ये घन मिला है, और ये घन को इंग्लिश में हम लोग क्यूब कहते हैं, ठीक है। अब ये जो क्यूब है, आप लोग लूडो की जो गोटियां होती है, गोटी होता है, उसको हम लोग उसका जो शेप होता है क्यूब वाला शेप होता है। तो उसमें क्या है कि ये जो एक स्क्वायर आपको सामने में नजर आ रहा है, एक स्क्वायर का एरिया जो होता है वो हम लोग जानते हैं, आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड स्क्वायर होता है, मतलब ए का स्क्वायर, साइड स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर रखते हैं, ठीक है। ए जो है वन साइड ऑफ अ स्क्वायर है, ठीक है। एक भुजा है स्क्वायर का, तो उसका ये जो एक स्क्वायर आपको नजर आ रहा है उसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। उसी तरह ये जो आपका घन बना है उसका 6 सरफेस है, ठीक है। तो 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस का एरिया 6a स्क्वायर होगा, इसीलिए यहाँ पे 6a स्क्वायर यहाँ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सिमिलर हम लोग इसमें भी हम लोग टॉप एंड बॉटम के एरिया को हटा देते हैं, ये वाला, ये और ये वाले को हम लोग हटा देते हैं। तो हमारे पास 4 किनारों का जो एरिया बचता है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4a स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, 4 फॉर्मूला आपके पास है। अब ये 4 फॉर्मूला को आपको समझ करके अपनी कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स को बनाना, एग्जाम्पल्स आप लोग खुद करेंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन करूंगी और इसको फिर जिसमें से 2 क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है, निर्धारित कीजिए। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए है। इसमें इस क्वेश्चन में 2 और क्वेश्चंस है, तो उसको हम लोगों को उसका सॉल्यूशन करना है। पहले हम लोग समझते हैं कि एक डब्बा है, ठीक है, उसको ऊपर से खुला रखना है, ऊपर से ओपन है वो, और उसके जो एक घनाभ में जो है 6 सरफेसेस होते हैं, अभी मैंने आप लोगों को तुरंत बताया। तो वो 6 सरफेस में ऊपर वाला जो एरिया है, ऊपर वाला जो एरिया होगा वो ओपन होगा। तो हमारे पास बचे 5 सरफेसेस, उसका हमको एरिया बनाना है, क्योंकि डिब्बा बनाने के लिए हमें उतना ही एरिया चाहिए, ठीक है, उतना ही शीट चाहिए, और उस शीट का हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको समझते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि फिगर ड्रॉ कर लेंगे। एक घनाभ के आकार का डिब्बा है, ठीक है। अब ये डब्बा घनाभ के आकार का है, कैसे? क्योंकि यहाँ पे सारी इसकी जो विमाएं है, डायमेंशंस है, अलग अलग है। एक 1.5 मीटर लंबा है, 1.25 मीटर चौड़ा है और 65 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि ये जो विमाएं है, डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये घनाभ के आकार का डिब्बा बनेगा। तो ये एक डब्बा इस तरह से हम लोग आयत करके इसको बना लेते हैं पहले, और 2 आयत है, उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो एक घनाभ का ये चित्र बन गया। अब इसमें क्या है कि इसको ऊपर से ओपन रखना है। तो ऊपर से ओपन रखना है, इट मीन्स कि हमको ये ऊपर वाला एरिया चाहिए ही नहीं, ये खाली रहेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जब एरिया हमको निकाल, ऊपर वाला एरिया ही नहीं रहेगा, इसका मतलब ये ओपन है, इट मीन्स कि हमारे पास 5 सरफेस आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये घनाभ है, मान लेते हैं इसको कंसीडर कर लीजिए कि एक डब्बा है, तो अगर ये ऊपर से ओपन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर में हमें ढकने के लिए शीट की आवश्यकता तो होगी नहीं, वहां हमें शीट, उसके लिए हमें शीट नहीं लगाना है, तो उसका क्षेत्रफल हम नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 सतह हो जाएगा, 1 2 3, ये वाला 3 4 एंड ये 5, ऊपर से ये ओपन रहेगा, ऊपर से ओपन रहेगा, इट मीन्स हम यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ ऐसे शेड, यहाँ पे आपको हम डार्क करके दिखा दिए कि ये खुला है, 5 आपके पास सरफेस है, ठीक है। अब 5 सरफेस में ये घनाभाकार जो डिब्बा है, घनाभाकार डिब्बा की, पहले हम लोग डिब्बा की जो लेंथ है, विमाएं लिख लेते हैं क्या क्या है। लेंथ इसका 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर यहाँ L इक्वल टू 1.5 मीटर। यहाँ पे हम लोग चौड़ाई ब्रेथ इक्वल टू 1.25 मीटर है ये, ठीक है। एंड हाइट इक्वल टू इसका जो h है वो है 65 सेंटीमीटर में है। तो आप सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि जो लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है, ये मीटर में है, ये भी मीटर में है इसका, और ये सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हम लोग का काम होगा कि ये सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर ले, क्योंकि 2 ऑलरेडी हमारे पास मीटर में है। तो हम इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 65 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग इसको 100 से डिवाइड करेंगे और ये मीटर में चेंज होगा। तो 65, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसको मीटर में चेंज करना है तो हमें 100 से डिवाइड करना होगा, तो 100 से डिवाइड करते ही ये मीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये आएगा इसका वैल्यू 0.65 मीटर, ये हो गया 0.65 मीटर। अब मेरे पास सारे जो इसका जो डायमेंशन है, विमाएं जो है L, B एंड H सारे मीटर में है। तो L इक्वल टू 1.5 मीटर, B इक्वल टू 1.25 मीटर एंड H इक्वल टू 0.65 मीटर मेरे पास डायमेंशन आ गया, ठीक है। घनाभाकार डिब्बे की L इक्वल टू, B इक्वल टू एंड H इक्वल टू आपको यहाँ दिख रहा है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि इस डिब्बे को बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारा जो डिब्बा है, यहां लिख लेते हैं, ऊपर से खुले डिब्बे का, ठीक है, डिब्बे के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारे पास 5 सरफेस है, क्योंकि ये ऊपर से ओपन है, इट मीन्स कि हमको क्या करना है कि ऊपर वाला एरिया को वहां इंक्लूड नहीं करना है, तो हम वहां से एक LB माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला जो एरिया होता है वो LB होता है, ठीक है। L इंटू बी को मल्टीप्लाई करने पे हमको एरिया मिलता है, तो वहां पे 2LB इसलिए है क्योंकि अभी हम डिस्कस किए हैं कि यहाँ पे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों सेम होता है, तो ये वाला तो आधार तो रहेगा ही इस डिब्बे में, ऊपर वाला ओपन है, तो हमको मात्र एक LB माइनस करना है उसमें। तो आप ये कर सकते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले यही वाला इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, और माइनस कर देते हैं इसमें एक LB, क्योंकि ये ऊपर से ओपन है तो हमको वहां पे एक एरिया उसमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे पास डायमेंशन है LBH का वैल्यू पुट करेंगे। अब LBH का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 तो है ही फॉर्मूला से, एंड L का वैल्यू है 1.5 इंटू B का वैल्यू है 1.25 प्लस आएगा, फिर B का वैल्यू है 1.25 इंटू H का वैल्यू है 0.65, ठीक है, प्लस H का वैल्यू है 0.65 इंटू L का वैल्यू है 1.5, ठीक है, इतना हो गया। अब उसमें माइनस करेंगे हम, इसमें माइनस LB का वैल्यू भी पुट करना है, तो माइनस LB है, L का वैल्यू है 1.5 इंटू 1.25, ठीक है। अब इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे,
1.5 इंटू 1.25, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करके हम लोग रफ में देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, 1.875 आएगा इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा डेसिमल्स में है, तो 1.875 ये हो गया। ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग 8125 आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, प्लस 0.65 एंड ये है तो ये 1.975 माइनस में करेंगे हम लोग यही वैल्यू, ये वाला ये क्योंकि ये माइनस भी हो रहा है एक बार, तो LB का जो वैल्यू है यहाँ पे भी हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 1.875। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये 1.25 और 0.65 को मल्टीप्लाई करने पर 1.8125 आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो 1.25 इंटू 0.65 है। अब यहाँ पे देखिए कि जितने भी डायमेंशन से हम लोग यहाँ पुट कर लिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई हम लोग किए हैं ये और ये, इसका वैल्यू 1.875 आएगा। ठीक है, पॉइंट में हम लोग इतना लिख ले रहे हैं और इसका जो 1.25 इंटू 0.65 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 1 नहीं 0.8125 होगा। ठीक है, प्लस 0.65 इंटू 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.975 होगा। ठीक है, इतना कैलकुलेशन करने के बाद माइनस ये वाला वैल्यू जो है, ये और ये तो दोनों सिमिलर है, तो हमको यहाँ पे जितना यहाँ आ रहा है उतना हम यहाँ पे भी पुट कर दिए हैं। अब देखिए ये तीनों को सम करने पे, तीनों को ऐड करने पे मेरा वैल्यू आता है 3.6625। ठीक है, इसको जो है अब इससे मल्टीप्लाई करने पे 7.325 आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस 1.875 जो है उसको हम लोग एज इट इज अभी तक रहने देंगे। उसके बाद इसको यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो 5.45 समथिंग वैल्यू आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 and 5 वो घट करके तो 0 हो जाएगा। फिर 12 में से 7 गया 5 एंड यहाँ पे 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे 6 में से 1 गया 5। ठीक है, तो ये बहुत यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद आपको इतना आंसर आ रहा है 5.45 मीटर स्क्वायर। यहाँ 2 डिजिट तक हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं और ये मीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सारी डायमेंशन मेरा मीटर में है तो इसलिए हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन इसका है कि इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर इस शीट का मूल्य निकालना है, मतलब इस डब्बे में बनाने में जितना पांचों जो एरिया है उसको ढकने के लिए जो शीट से वो डब्बा बना है उसका मूल्य जो है हमको वो भी निकालना है। तो 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपए है, तो हमारे पास इतना मीटर स्क्वायर को हम 20 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें इसका सेकेंड का जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य है वो 20 रुपीज है। ठीक है, मूल्य है वो 20 रुपीज है, तो इसलिए 5.45 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा 5.45 इंटू 20 रुपीज। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 109 रुपए आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और बाकी के क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे।